रंग पक्का सांवला और नाम हो रोशनी, तो क्या सोचेंगे आप? यही ना कि नाम और रूप रंग में कोई तालमेल नहीं। जिस दिन रोशनी ने उस कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, उसी दिन से छात्रों के जेहन में ये बात कौंधने लगी। किसी की आंखों में व्यंग्य होता, किसी की मुस्कुराहट में कोई ऐसे हाय हेलो करता कि उसमें भी व्यंग्य जरूर झलकता था। रोशनी सब समझती थी, मगर वो इन सब से बेखबर केवल एक हल्की सी मुस्कान बिखेरती हुई सीधे अपनी क्लास में चली जाती। केवल नाम और रंग ही होता तो कोई बात नहीं थी। वो तो ठेठ एक कस्बाई लड़की नजर आती थी, किसी छोटे मोटे कस्बे से इंटर पास कर आई हुई। बड़े शहर के उस कॉलेज के आधुनिक रूप रंग में ढले हुए छात्र छात्राओं को भला उसकी शालीनता क्या नजर आती? हाँ, 5-7 दिन में ही पूरी क्लास ने ये जरूर जान लिया था कि वो मेधावी भी है। बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने वाली लड़की। इस बात की गवाही हर टीचर का चेहरा देने लगता जो उसका प्रोजेक्ट देखते। वे कभी प्रोजेक्ट की फाइल देखते तो कभी रोशनी का चेहरा। विकास क्लास का मुंहफट छात्र था। एक दिन वो रोशनी से पूछ बैठा, मैडम, क्या हमें बताएंगी कि आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? रोशनी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देख भर लिया। तभी काजल के मुंह से भी निकला, हाँ हाँ जरूर बताना, ताकि हम भी उसे खाकर अपने दिमाग को तरोताजा रख सकें। विकास और काजल की ये फफ्तियां सुन पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी, लेकिन रोशनी के चेहरे का सौम्य भाव इससे जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। वो मुस्कुराकर केवल इतना बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। फिर उसका ध्यान अपनी कॉपी पर चला गया। रोशनी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। वो छुट्टी का दिन था। लड़कियां हॉस्टल के मैदान में वॉलीबॉल खेल रही थीं, कुछ हरी घास पर बैठी गपशप कर रही थीं, तो कुछ मिलने आए अपने परिजनों से बातचीत में व्यस्त थीं। साथ आए बच्चे हरी हरी घास पर लोटपोट हो रहे थे। वहीं कॉरिडोर में एक किनारे कुर्सी पर बैठी हॉस्टल वार्डन नीरजा मैडम सारे दृश्य देख रही थीं। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इन सारे दृश्यों को देखते हुए भी उनकी आंखें जैसे कहीं और खोई हुई थीं। उनका हमेशा प्रसन्न रहने वाला चेहरा इस वक्त चिंता में डूबा हुआ था। कॉरिडोर में लड़कियां इधर से उधर भागदौड़ मचाए हुए थीं, मगर शायद किसी का भी ध्यान नीरजा मैडम पर नहीं गया। अगर गया भी हो तो किसी ने उनके चेहरे की उदासी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं समझी। अचानक नीरजा मैडम को कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उन्होंने सिर उठाकर देखा। वो रोशनी थी। कहाँ खोई हुई है मैडम? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रोशनी ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ रोशनी, नीरजा मैडम बोली। नहीं मैडम, कुछ तो है, छिपाइए मत, आपका चेहरा बता रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं। नीरजा मैडम की आंखें नम हो आईं। रोशनी के शब्दों में न जाने कैसा अपनापन था कि उनसे बताए बिना नहीं रहा गया। वे अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई भरे गले से बोली, रोशनी, कुछ देर पहले ही मेरे घर से फोन आया है कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वो मुझे बहुत याद कर रहा है। मैं कुछ समय के लिए उसे यहाँ लाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ मैं हर समय तो उसके पास रह नहीं सकती। घर से कोई और आ नहीं सकता। ऐसे में कौन रहेगा उसके पास? बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं मैडम? बस समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। उदासी और चिंता को दूर भगाइए, घर जाकर बच्चे को ले आइए। मगर कैसे? मैं हूं ना यहाँ, रोशनी बोली। नीरजा मैडम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वे हैरान होकर उसे देखती रहीं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या हॉस्टल की एक सामान्य छात्रा इतना आत्मीय भाव प्रकट कर सकती है? आज ऐसा पहली बार हुआ था। पर रोशनी की आंखों से झांकती निश्चलता कह रही थी, हाँ मैडम, ये सच है। मुझे हर किसी के दर्द और चिंता की पहचान हो जाती है। नीरजा मैडम की आंखों में एक बार फिर आंसू छलक आए। ना ना मैडम, आपकी ये आंखें आंसू बहाने के लिए नहीं हैं। जो मैंने कहा है उसे कीजिए। रोशनी इस बार खुद अपने रुमाल से उनके आंसू पोंछती हुई बोली। धीरे धीरे साल बीत गया। रोशनी बीए के दूसरे वर्ष में पहुंच गई। वो टैलेंटेड तो थी ही, उसके व्यवहार ने भी अब तक कॉलेज में उसकी अपनी एक अलग पहचान बना दी थी। मगर विकास जैसे साहबजादों को अभी भी ये सब रोशनी का एक ढोंग मात्र लगता था।
अब भी वे मौका मिलने पर उस पर व्यंग्य करने से नहीं चूकते थे। नया सत्र शुरू होते ही हमेशा की तरह इस बार भी अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आए छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा हुई। इसमें उन छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों को भी साथ लाने के लिए कहा जाता था। रोशनी अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। विकास के लिए रोशनी पर फब्दी कसने का ये अच्छा मौका था। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो अच्छा है, इस बार हमें भी मैडम के मम्मी पापा के दर्शन हो जाएंगे। मम्मी पापा? अरे बेवकूफ, मैडम तो गांव से आई हैं, वहां मम्मी पापा कहाँ होते हैं? एक दोस्त बोला। फिर? विकास ने पूछा। अपनी अम्मा और बापू को लेकर आएंगी मैडम। दोस्त के इस जुमले पर पूरी मित्र मंडली खिलखिला पड़ी। चलो तब तो ये भी देख लेंगे कि मखमल की चादर पर टाट का पैबंद कैसा नजर आता है। विकास इस पर भी चुटकी लेने से नहीं चूका। समारोह के दिन प्राचार्य और स्टाफ के साथ शहर के कुछ गणमान्य लोग भी स्टेज पर बैठे हुए थे। प्राचार्य ने सब लोगों के स्वागत की औपचारिकता पूरी करने के बाद एक एक कर सभी कक्षाओं के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को स्टेज पर बुलाना शुरू किया। रोशनी का नाम लेते ही पूरे कॉलेज की नजरें उधर उठ गईं। रोशनी एक अधेड़ उम्र की औरत का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रही थी। वो एक सामान्य हिंदुस्तानी महिला जैसी थी। वहां उपस्थित दर्जनों सजी संवरी शहरी महिलाओं से बिल्कुल अलग। मगर सलीके से पहनी सफेद साड़ी, खिचड़ी हुए बालों के बीच सिंदूर विहीन मांग, थकी हुई दृष्टि के बावजूद सजग आंखें, चेहरे पर झलकता उसका आत्मविश्वास, लेकिन साधारण होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था। वो रोशनी की माँ थी। वहां उपस्थित अभिभावकों में पहली ऐसी माँ थी जिन्हें कोई छात्र अपने साथ स्टेज पर ले गया। उनके स्टेज पर पहुंचते ही प्राचार्य ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, फिर एक कुर्सी मंगाकर उन्हें बैठाया। अब आगे रोशनी को बोलना था। उसने थोड़े से नपे तुले शब्दों में बताया, ये मेरी माँ हैं, गांव में रहती हैं। पिताजी के देहांत के बाद मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इन्होंने माँ और पिता दोनों की जगह ले ली। मुझे पढ़ाने के इनके इरादों में जरा भी कमी नहीं आई। आज मैं जो आप लोगों के बीच हूँ वो इन्हीं की बदौलत है। काफी समय पहले मेरे कुछ मित्रों ने पूछा था कि मैं कौन सी चक्की का आटा खाती हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि समय आने पर आपको जरूर बताऊंगी। आज ये वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं अपने उन प्रिय मित्रों को बताना चाहूंगी कि वो चक्की है मेरी माँ। तमाम मुश्किलों और तकलीफों में पिस कर भी इन्होंने मुझे कभी हताश नहीं होने दिया। इनका प्रोत्साहन पाकर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरा आज का मुकाम आपके सामने है। इससे भी बड़े मुकाम को मैं हासिल करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपकी शुभकामनाएं चाहिए। रोशनी के चुप होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्राचार्य ने खुद उठकर उसकी माँ को स्टेज की सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए सहारा दिया। विकास और उसके दोस्तों को आज पहली बार एहसास हुआ कि उस सांवली लड़की का नाम ही रोशनी नहीं है, बल्कि उसके भीतर रोशनी सा उजला एक दिल भी है। बाहर निकलते ही रोशनी को बधाई देने वाला पहला व्यक्ति विकास ही था। दोनों हाथ जोड़े और आंखों में क्षमा याचना लिए हुए रोशनी ने गदगद होकर उसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।